वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें से एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, उसके डेफिनेशन क्या होती है, एग्जाम्पल क्या होते हैं, और इस पूरे टॉपिक से क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि टर्म 2 में इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन। अगर पूछा जाए व्हाट इज रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज, मीन्स सेम स्पीसीज से ही जब नई ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। बोले तो ऐसे अपनी जैसे ही एक न्यू बॉर्न बेबी को प्रोड्यूस करना, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आर मेनली टू टाइप्स। रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। एसेक्सुअल का मतलब होता है कि जब सिंगल पेरेंट से ही नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता हो उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं एसेक्सुअल को, मींस सिंगल पेरेंट से न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होना, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब दो पेरेंट्स आपस में एक इन्वॉल्व होते हैं और उससे नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा दूसरा डिफरेंस ये लिख सकते हैं, उसमें एक सिंगल गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब कोई भी गैमेट्स नहीं इन्वॉल्व होती, सिंगल पेरेंट से ही नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट अपोजिट गैमेट से जो है नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। जैसे एक मेल गैमेट हो गया और एक फीमेल गैमेट, दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, उससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल हो गया, ऐसे अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, स्पायरोगेरा हो गया, ये सब क्या हो गए, इन सब के अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हाइड्रा हो गया, इन सब के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर होता है, ह्यूमन बीइंग हो गया, कैट, डॉग, इन सब के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये था डिफरेंस किसके किसके बीच में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। इनसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इनसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्रिएट होता है। जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, जाहिर सी बात है उसी में वेरिएशन होगा। जिसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें वेरिएशन क्रिएट होने के चांसेस ही नहीं है। कहाँ से वेरिएशन तो आएगा नहीं। सिंगल पेरेंट से ही जब नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा तो बेबी क्या होगा, एग्जैक्ट कॉपी होगा किसके, अपने पेरेंट के। और जब दो अपोजिट गैमेट, एक मेल गैमेट मीन्स एक फीमेल गैमेट, जब दो अपोजिट सेक्स आपस में फ्यूज करते हैं तभी वेरिएशन होगा। तो वेरिएशन किस में होता है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। और उसके बाद है मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मोड होते हैं, इस मोड से तो एक क्वेश्चन 100% पूछा ही जाएगा। सबसे पहला मोड क्या है, फिजन, दूसरा है बड़ी, तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन, चौथा है रीजनरेशन, पांचवा है फ्रेगमेंटेशन, और छठा क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें फिजन क्या होता है, फिजन में पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करता है, स्प्लिट का मतलब डिवीजन करता है, डिवाइड करता है। पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करता है और उससे न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फिजन। फिजन क्या होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करता है, टूटता है, डिवाइड करता है और उससे नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं फिजन। फिजन आर टू टाइप, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। अब ये बाइनरी फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन में पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है, या तो वो एक या तो दो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, उससे ज्यादा नहीं, मतलब पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड करेगा या तो एक या तो दो, इससे ज्यादा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं करेगा। एक या दो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है उसे कहते हैं बाइनरी फिजन। जैसे अमीबा जो है पेरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करता है और उससे दो नए अमीबा का फॉर्मेशन करता है। तो अमीबा के अंदर क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है।
उसके बाद है मल्टीपल, नाम से पता चला मल्टी, मल्टी का मतलब मेनी, मीन्स पेरेंट ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड करता है तो उससे बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन करता है, मल्टीपल सेल्स बनती हैं। तो जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है मल्टीपल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, उसे कहते हैं मल्टीपल फिजन। एग्जाम्पल में प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम कौन सा डिजीज कॉज करता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया डिजीज कॉज करता है। और जब इसके अंदर डिवीजन होता है तो एक बार में बहुत सारी मलेरिया के लार्वा का फॉर्मेशन होता है। तो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाए तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है और उससे या तो एक या तो दो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल इज अमीबा। नेक्स्ट, अगर मल्टीपल फिजन का मतलब क्या होता है, मल्टीपल फिजन में हम क्या लिखेंगे कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है, स्प्लिट करता है, उससे दो या दो से ज़्यादा नई स्पीसीज का, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, उसे कहते हैं मल्टीपल फिजन। एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है बडिंग, नाम से पता चला बडिंग मीन्स बर्ड का फॉर्मेशन होना। पेरेंट ऑर्गेनिज्म से एक बर्ड अटैच रहता है और उस बर्ड को जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है, मीन्स प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर मॉइस्चर, प्रॉपर ह्यूमिडिटी, प्रॉपर सनलाइट, सब कुछ उसको जब मिलता है तो वो बर्ड जो है वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अलग हो जाता है, डेहसेंस हो जाती है उसकी। वो अलग होने के बाद और उसी बर्ड से एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं बडिंग। और बडिंग किस में देखने को मिलता है, हाइड्रा में। तो पूछा जाए, अगर डायग्राम भी पूछा जाता है कभी कभी, तो बुक में वेल प्रॉपर डायग्राम बना हुआ है स्टेप बाय स्टेप कि पहले एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, उसमें बर्ड का ओरिजिनेशन हुआ, उसके बाद वो बर्ड जो है उसको जब प्रॉपर कंडीशन मिलेगी वो बर्ड क्या होगा, पेरेंट ऑर्गेनिज्म से स्प्लिट कर जाएगा, फिर उसी बर्ड से एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। और बडिंग किस में होता है, हाइड्रा में होता है। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन, नाम से पता चला है स्पोर, स्पोर का मतलब होता है कि बहुत सारे मल्टीपल थाउजेंड ऑफ छोटे छोटे जो है माइन्यूट लाइक पोर्स का फॉर्मेशन होता है, उसे हम स्पोर्स बोलते हैं। छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसे हम स्पोर्स बोलते हैं। स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, राइजोपस में होता है या म्यूकर में होता है। ऐसे हम ब्रेड को ले लें और उसे एक मॉइस्चर कंडीशन में रख दें तो कुछ समय बाद उसमें फंगस की ग्रोथ हो जाएगी। वही जो उसमें फंगस ग्रो हुए हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स देखे होंगे, उसी को क्या बोलते हैं, स्पोर बोलते हैं। और यही स्पोर एयर में क्या होता है, डेहसेंस होता है, उसके बाद जो है ये एयर में जब एयर के कांटेक्ट में आने के बाद फिर क्या होता है, इससे नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, उसे क्या कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर फॉर्मेशन होता किस में है, राइजोपस में और म्यूकर में। नेक्स्ट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन मीन्स एक बार अपनी बॉडी को लॉस करना, दोबारा से एग्जैक्ट वैसी ही बॉडी, सेम बॉडी रिगेन करना, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, एक बार बॉडी लॉस करने के बाद एग्जैक्ट सेम वैसी ही बॉडी रिगेन करना, दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी या दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। और रीजनरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, मतलब ये क्वेश्चन कॉमन है, इससे ये पूछा जाता है कि रीजनरेशन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में ही क्यों देखने को मिलता है, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन की प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो करते। अब उनका नाम है मल्टी सेलर, मीन्स वो मल्टीपल बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए होंगे और उनकी बॉडी को स्प्लिट करना, मीन्स अगर उनकी बॉडी एक बार ब्रेक डाउन भी हो गई, टूट भी गई, तो उनकी बॉडी आपस में ज्वाइन नहीं हो सकती है क्योंकि वो मल्टीपल सेल से मिलकर बने हुए हैं। और यूनिसेलर एक सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ, अगर उसकी बॉडी टूटती भी है तो वो दोबारा से अपनी बॉडी को क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। तो जो अपनी बॉडी को प्रॉपरली ज्वाइन कौन कर सकता है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ रीजनरेशन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, उनका बिहेवियर अलग होता है और उनके अंदर ये कैपेसिटी ही नहीं होती है कि वो अपनी बॉडी एक बार लॉस करने के बाद एग्जैक्ट वैसी बॉडी वो रीगेन करने। ये कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ही प्रेजेंट होती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो प्लेनेरिया एक बार अपनी बॉडी को लॉस कर सकता है और दोबारा से एग्जैक्ट वैसी बॉडी को वो रीगेन कर सकता है। ये कैपेसिटी किसके अंदर प्रेजेंट होती है, प्लेनेरिया के अंदर। देन नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। क्या है, फ्रेगमेंटेशन मीन्स फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन होना। जैसे स्पायरोगेरा की जैसे ये बॉडी हो गई, ये टूटती है तो मतलब ऐसे फ्रेगमेंट,
टूटने के बाद ये क्या करती है, फ्रैगमेंट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है और इसी से नए स्पायरोगेरा का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, स्पायरोगेरा में होता है। इसकी बॉडी फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है और उससे नई स्पीसीज का मीन्स नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, प्लांट का कोई भी एक्सपार्ट मीन्स या तो हमें प्लांट का लीफ मिल जाए, या तो उसका हमें रूट मिल जाए, या तो उसका हमें शूट रीजन मिल जाए। इन तीनों में से कोई भी एक पार्ट अगर हमें मिल जाएगा और उस पार्ट से हम क्या करेंगे, नए प्लांट की ग्रोथ कराते, उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, प्लांट का हमें कोई भी एक्स पार्ट मिल जाए और उससे हम क्या करेंगे, प्लांट की मीन्स नए प्लांट की ग्रोथ कराते हैं। दिस टाइप ऑफ फिनोमिना इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे पोटैटो में क्या करते हैं, हम आइस लेते हैं और उसी आइस से हम क्या करते हैं, बहुत सारे पोटैटो का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जिससे उसके स्टेम से हम बहुत सारे मल्टीपल प्लांट की ग्रोथ कराते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि प्लांट का कोई भी हमें एक्स पार्ट मिल जाए और उससे हम नए प्लांट की ग्रोथ कराएंगे। दिस टाइप ऑफ फिनोमिना इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसी को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो हमने इस पूरे लेक्चर में रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया, जिससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और इन सबको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि मतलब इसके एग्जाम्पल याद होने चाहिए। और स्पोर फॉर्मेशन और बडिंग और फिजन का मीन्स बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, ये चार का डायग्राम भी याद होना चाहिए। ज़्यादातर डायग्राम जो है बडिंग का पूछा जाता है। किसका पूछा था, बडिंग। बडिंग किस में होता है, हाइड्रा में होता है। और इसका एग्जाम्पल तो जरूर ही याद करना है कि फिजन में जैसे बाइनरी फिजन हो गया तो इसका एग्जाम्पल अमीबा हो गया, मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, हाइड्रा किसका एग्जाम्पल है, बडिंग। और स्पोर फॉर्मेशन में, स्पोर फॉर्मेशन किसमें देखने को मिलता है, राइजोपस और म्यूकर में। रीजनरेशन प्लेनेरिया में, फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगेरा में। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे पोटैटो हो गया, मिंट हो गया, ब्रायोफाइलम हो गया। ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे क्वेश्चन कैसे पूछाते उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।